अच्छा, एक है, हम ट्रेड करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ये ये हमारे पास एक बना एफवीजी, ये हमारे पास एक एफवीजी है। मार्केट जब भी एफवीजी पे आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजी है, मार्केट आई, एफवीजी फिल किया और ऊपर चली गई। अब दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से अगेन हमें एक यहाँ पे एफवीजी मिला यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट आई, एफवीजी की रिस्पेक्ट की और निकल गई। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे एक एफवीजी बनता है, ये एफवीजी है, ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये नीचे जो पुराना एफवीजी था, यहाँ पे ना मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया है। अब ये ओल्ड एफवीजी यहाँ पे ना ओबी भी बन गया हमारा, बुलिश ओबी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक ओबी बन गया है, ये एक ओबी बन गया, फेयर वैल्यू गैप है ये, और ये ओबी है। ठीक है, अब मार्केट आती है, टेक्निकली इसको चाहिए कि यहां से निकल जाए। ओके, मार्केट यहां से आती है, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करती है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है, अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है ये। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक को बाय करते हैं, स्टॉप इसके नीचे लगाते हैं, टारगेट ये वाले हाई को हम कर रहे होते हैं। मार्केट क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक लेती है, इस फेयर वैल्यू जो इसने अभी अभी फेयर वैल्यू गैप फिल किया था उसको टेस्ट करके नीचे आ जाती है। हम कहते हैं स्ट्रक्चर भी बुलिश था, हायर लो भी हमने बाय किया हुआ था, फिर भी मार्केट नीचे क्यों आ गई। तो आप याद रखें कि जब बुलिश ट्रेंड होगा तो उसमें जो इम्बैलेंस वाली रीजन्स होंगी वो फेल नहीं होनी चाहिए। वो अगर फेल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कैन गो डाउन। यहां पे फेयर वैल्यू गैप वाला सीन मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, वट एवर द केसेस छोड़ दें इसको। अब देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप था, छोटा सा पंप आया, ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। अब इसके रीटेस्ट पे सेल ट्रिगर है, आपका स्टॉप इसके ऊपर है, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस, या इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, इसकी लाइव अभी के अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, मार्केट में अभी अभी। ठीक है, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये नजर आ रहा है आपको, ऊपर थी ना मार्केट जब, तो ये फेयर वैल्यू गैप था, ये येलो वाला। ठीक है, ये देखिए, ये मार्केट को चाहिए था यहां पे आती और इस हाई को तोड़ देती, इस तरह से अप साइड मूव करती मार्केट। ओके, लेकिन ये देखिए, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हो गया, हालांकि हायर लो की रीजन है ना, हायर लो, ये देखिए, ये हायर लो की रीजन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये क्यों फेल हो गया भाई। हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये फेल हो गया क्यों। फेल होने से पहले मार्केट ने आपको बता दिया था भाई कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहां से मार्केट को रीबैलेंस करके इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके कैंडल क्लोज नहीं करनी, इसको यहां से वापस जाना चाहिए इसको। लेकिन क्या हुआ कि ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप से पहला पुल बैक लिया, दूसरी बार फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल क्लोज कर दी। अब आपको पता चल गया कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका ब्रेकर में कन्वर्ट हो चुका है, उल्ट हो गया है, ये आपका सेल ट्रिगर है। स्टॉप कहाँ पे लगाना है, ब्रेकर से ये छोटा सा जो पुल बैक आया था ना, ये छोटा सा, ये यहाँ पे आप अपना स्टॉप लगाएं, या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये इस कैंडल के ऊपर। नॉर्मली इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती, छोटी होती है। ठीक है, इस तरह से ये आती है मार्केट, छोटी सी कैंडल बना के उसके बाद नीचे, और इस तरह से वापस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर नहीं जाती मार्केट, इसको फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करती है, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस, तो कंप्रीहेंसिवली इसने यहाँ पे अचीव किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी अभी लाइव मार्केट में एक एग्जांपल सेट हुई है कि फेयर वैल्यू गैप जब फेल होता है तो स्ट्रक्चर रिवर्स के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे देखें, मैं आपको इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये नीचे विक गई ना, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो गया, कैंडल अंदर है फेयर वैल्यू गैप के, तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए थी ना, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था ये। अब मार्केट यहाँ पे आई, ये देखें,
जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो इसका मतलब कि ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल होने वाला है। ये फेल होने वाला है, इसके फेल होने के पूरे पूरे चांसेस है। जैसे ही ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो बेरिश था, ये ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो ये आपका बाय ट्रिगर था। ये बाय ट्रिगर था, स्टॉप फेयर वैल्यू गैप के नीचे, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस, बूम। ठीक है, अब ये देखें, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, रीटेस्ट, बूम। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये ऊपर कैंडल क्लोज, बाय ट्रिगर, स्टॉप फेयर वैल्यू गैप के नीचे, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस, बूम। ठीक है, अब मुझे बताएं और क्या चाहिए आप लोगों को, कितनी स्ट्रेटजीज चाहिए। ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, सॉरी ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये देखें मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, बूम ऊपर। अब और क्या चाहिए आप लोगों को, मुझे बताएं कितनी स्ट्रेटजीज चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज, बाय ट्रिगर, फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस, हो गई मार्केट। ये देखें, अब और क्या सिखाऊं मैं आप लोगों को यार। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट आई निकल गई। ठीक है, अब मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं, आप जाके 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखें, आप पागल हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो बहुत आसान हो गई ट्रेडिंग। ये जो गोल्ड के ट्रेडर है ना, या फॉरेक्स के डे ट्रेडर्स हैं, ये उनके लिए हेवन है, ये उनकी जन्नत है स्कैल्पर्स के लिए। जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो हाईली लाइकली चांसेस होते हैं कि मार्केट उसके बाद उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे या उसके ऊपर नहीं जाएगी, वो वहीं से मूव करती है। वो फेयर वैल्यू गैप जो फिल हुआ है, वो अगर टूट गया तो उसके नीचे स्टॉप है, बाय करेंगे इस तरह से। अगर उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दी, ठीक है, इस तरह से। ये बात समझ आई आप लोगों को। ये एक जो है ना, स्कैल्पिंग में आपके बहुत हेल्प कर सकती है चीज। ठीक है, तो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड पे भी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखें, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये सारा फेयर वैल्यू गैप बना ना बेरिश। ठीक है, ये जैसे ही ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप खत्म हो गया ना, ये यहां तक, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप था, ये यहां से लेके यहां तक, ये फेयर वैल्यू गैप था। ये फेयर वैल्यू गैप टूट गया, ये आपका बाय ट्रिगर था, स्टॉप इसके नीचे था फेयर वैल्यू गैप के, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस, हिट। ठीक है, अब ये देखें, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था छोटा सा, ये इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, ये देखें, गौर करें जरा यहां से एक दो तीन, इन तीन कैंडल्स में ये फेयर वैल्यू गैप था, ये देखें, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, सेल ट्रिगर था, स्टॉप इस विक के ऊपर, टारगेट 2 टाइम ऑफ स्टॉप लॉस। व्हाट एल्स यू नीड गाइस, क्या चाहिए और ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब डिसिप्लिन आपने बनाना है, आपने अपने अंदर चीजें लेके आनी हैं। किसी एक स्ट्रेटेजी को लेके, किसी एक चीज को पकड़ के उसको परमानेंट बेसिस पे ट्रेड करने का नाम ट्रेडिंग है। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बना था, ये उसके बाद देखें इसके नीचे कैंडल नहीं क्लोज हो रही, ये देखिए बार बार मार्केट, ये स्कैल्पिंग आप ऐसी जोन्स पे कर सकते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप रीफिल होता है, ओके, फ्लिप होता है, दूसरी तरफ जाएगी। गॉट इट।